Hello everyone. We are going to learn the concept of composite and mixed supply. The first question is, why do we need to learn this concept? Why do we need to know whether a supply is a composite or mixed supply? If two or more goods and services having different GST rate are packaged together and supplied for a single price, then the question arises, what would be the rate applicable on the package as a whole? मतलब अगर मान लीजिए टूथपेस्ट और टूथब्रश एक पैकेट में पैक करके बेचा जाए और इसकी प्राइस हो 50 रुपए, जहां पर टूथपेस्ट पे जीएसटी का रेट डिफरेंट है और ब्रश पे जीएसटी का रेट डिफरेंट है। मान लो टूथपेस्ट पे 18% है और ब्रश पे 12% है, लेकिन मैंने तो 18 और 12% वाले गुड्स का एक सिंगल पैकेज बना दिया और 50 रुपए में दोनों दे रहा हूं। तो क्वेश्चन ये है कि अब इस 50 रुपए पे 18% जीएसटी लगना चाहिए या 12% लगना चाहिए। तो इस बात को जानने के लिए हमें समझना होगा कि कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, मिक्स सप्लाई क्या होती है। जब एक से अधिक गुड्स एंड सर्विसेज डिफरेंट जीएसटी रेट वाले एक इकट्ठा एक पैकेज में बेचे जाते हैं फॉर अ सिंगल प्राइस, तो वो सप्लाई कंपोजिट भी हो सकती है और मिक्स्ड भी हो सकती है। कब कंपोजिट होगा, कब मिक्स्ड होगा, ये जानना है, क्योंकि कंपोजिट या मिक्स्ड जानने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे उस पर जीएसटी का रेट क्या होगा। तो कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई क्या होती है? दोनों की दोनों, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई दोनों में एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। उस डिफरेंस को समझने से पहले तो ऐसे समझ लीजिए, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई दोनों क्या है? एक ऐसी सप्लाई है जिसमें एक से अधिक गुड्स एंड सर्विसेज को एक सिंगल पैकेज बना के एक सिंगल प्राइस पे बेचा जाता है, राइट? आइए समझते हैं वो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस क्या है, जिससे हम समझ पाएंगे कि अगर एक से अधिक प्रोडक्ट को साथ में बेचा जा रहा है तो कब कंपोजिट कहलाएगा और कब मिक्स्ड कहलाएगा। लेट्स सी। तो पहले मैं आपको लिखा हूं वेदर इट इज अ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, चाहे वो कंपोजिट हो या मिक्स्ड हो, दोनों कौन सी सप्लाई होती है, कंपोजिट या मिक्स्ड, दोनों ही। टू और मोर सप्लाईज, two or more supplies of two or more goods or big services, two or more goods or big services having different GST rate is supplied as a single package. Two or more goods or services having different GST rate is supplied as a single package. Then it is either composite supply, or mixed supply. दो या दो से अधिक गुड्स एंड सर्विसेज को जब सिंगल पैकेज पे बेचा जाएगा सिंगल प्राइस के लिए, तो ये या तो कंपोजिट हो सकती है या मिक्स हो सकती है। अब थिन लाइन ऑफ डिफरेंस जानने के लिए हम सेक्शन 8 को रेफर कर रहे हैं, कंपोजिट और मिक्स सप्लाईज। सेक्शन 8, टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट और मिक्स सप्लाईज। द टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट और मिक्स सप्लाई शैल बी डिटरमिन्ड इन द फॉलोइंग मैनर, नेमली। अब ये टैक्सेबिलिटी बता रहा है कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई की टैक्सेबिलिटी क्या होती है। तो बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, जिससे मुझे पता चल जाए कि कब हम कंपोजिट कहते हैं और कब मिक्स्ड कहते हैं। अगर एक सप्लाई, एक से अधिक सप्लाई हो रही है ना, मतलब ए और बी साथ में बेचा जा रहा है, अगर एक से अधिक सप्लाई है फॉर अ सिंगल प्राइस से ₹50, जिसमें एक प्रीडोमिनेंट है, प्रीडोमिनेंट या जिसे हम कहते हैं मेन सप्लाई, और ये सपोर्टिंग है, ये क्या है, सपोर्टिंग है, एंसिलरी है, साथ में उसके चला जा रहा है, तो ऐसे में ये सप्लाई कहलाती है कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई कब कहते हैं? जब एक से अधिक चीजें एक साथ दी जा रही है लेकिन एक मेन है,
दूसरा तो बस है, उसका कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं है, ठीक है। मेन यही है, इसी की वजह से ये पूरा पैकेज बिक रहा है। ये ए प्लस बी पता है क्यों बिक रहा है? ए की वजह से, बी का वो महत्व नहीं है। तब ये सप्लाई कहलाती है कंपोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या होती है? मिक्स सप्लाई वो होती है जिसमें दोनों बराबर की इज्जत रखते हैं, दोनों प्रोडक्ट की बराबर इज्जत है, बराबर तवज्जो है मार्केट में, दोनों अलग अलग खरीदे जाते हैं। हमने तो जबरदस्ती एक साथ चिपका के बेच दिया। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या वर्ड यूज किया, मैंने तो जबरदस्ती एक साथ चिपका के बेच दिया। दोनों अलग अलग बिकते हैं, दोनों अलग अलग मार्केट में जाने जाते हैं, दोनों प्रोडक्ट की अपने आप में इंपॉर्टेंस है। बताइए जरा सा, टूथपेस्ट के साथ अगर टूथब्रश बेचा जाए, ये टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट, और ये रहा प्लस इसी के साथ टूथब्रश है ये, ठीक है। एक पैकेट बना के दोनों डाल दिए और 50 रुपए में ये बेच रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, इसमें एक मेन है, दूसरा उसका सपोर्टिंग है, या दोनों बराबर की चीज है भाई, और दोनों अलग अलग बिकते हैं, मैंने जबरदस्ती इसको चिपका दिया है। अगर ऐसा लग रहा है तो मिक्स्ड, लेकिन अगर लग रहा है एक मेन है दूसरा तो बस साथ में ले लिया जा रहा है, तो फिर ये कंपोजिट सप्लाई। जल्दी बताइए आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? अगर एक मेन है दूसरा बस उसका सहारा है, ऐसे तो बेसहारा है, तो फिर ये कंपोजिट सप्लाई है। लेकिन अगर दोनों की आप इज्जत करते हो, दोनों अपने आप में एक अलग अलग प्रोडक्ट हैं और हमने जबरदस्ती चिपका दिया है, एक साथ बेच रहे हैं, तो ये मिक्स सप्लाई है। बताइए आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? ये मिक्स्ड है। अरे दोनों की बराबर इज्जत है, ऐसा थोड़ी ना आप कह सकते हैं एक इसमें मेन है दूसरा तो बस ऐसे ही है। दिस इज अ मिक्स सप्लाई। ये अलग अलग दोनों बिकते हैं, हमने जबरदस्ती चिपका के एक साथ बेच रहे हैं। तो पहले मिक्स्ड और कंपोजिट बहुत अच्छे से जानिए, क्योंकि जब आप मिक्स्ड और कंपोजिट जानेंगे ना, तब जीएसटी का रेट पता चल जाएगा आपको। तो ये मिक्स सप्लाई है। सेक्शन 8 हमको क्या बताता है पता है? कि मिक्स सप्लाई अगर होगी तो क्या लगेगा जीएसटी का रेट, और अगर कंपोजिट होगी तो क्या लगेगा जीएसटी का रेट। अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपसे ही समझते हैं। एक बार में आप सीख जाएंगे ऐसा नहीं होगा, मैं 2 4 5 एग्जांपल लूंगा, आप अपने आप सीख जाएंगे। देखिए ये रहा लैपटॉप, लैपटॉप के साथ ये रहा लैपटॉप बैग, ये है लैपटॉप बैग, ठीक है। आपने देखा है ना मार्केट में लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग भी मिलता है। ये है 40,000 रुपए का। अब फिर वही बात मैं कहूंगा, अगर आपको लगता है इसमें एक मेन है दूसरा तो बस ऐसे ही है, ठीक है, और एक प्रीडोमिनेंट है दूसरा बस सपोर्टिंग है, ठीक है, मार्केट में नेचुरली लोग इस तरीके से माल बेचते हैं, नेचुरल है, नेचुरल है, ठीक है। क्या क्या चीजें हम कहते हैं कंपोजिट के लिए? कंपोजिट में आपको क्या क्या चीजें ध्यान देना है? कंपोजिट में ध्यान देना है कि एक आइटम मेन होता है, इसमें एक मेन होता है, एक आइटम मेन, दूसरा सेकंड सपोर्टिंग होता है, एंसिलरी जिसको कहते हैं, ठीक है, प्लस ये नेचुरल बंडल होता है। नेचुरल बंडल का मतलब, नेचुरल बंडल मतलब कि नेचुरली ऐसा होता है, होता रहता है, ये सब बनता है इस तरीके से, ठीक है। मिक्स की क्या फीचर होती है? मिक्स में दोनों बराबर की इज्जत है, ठीक है। तो दो डिफरेंट गुड्स ऑब्लिक सर्विस होते हैं, ठीक है, दोनों मेन है, हम ऐसे कह सकते हैं बोथ आर मेन, एक सपोर्टिंग ऐसा नहीं, ठीक है। और ये आर्टिफिशियल बंडल होता है। आर्टिफिशियल बंडल का मतलब समझे? हमने चिपका दिया है, हर कोई चिपकाता है ऐसा नहीं है, हर कोई चिपकाता है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप बस एक चीज मत देखिएगा, कंपोजिट की जब बात आ रही है तो देखिए पहले चेक किया जाता है कंपोजिट है कि नहीं। अगर कंपोजिट है तो फिर बहुत अच्छी बात, नहीं तो वो मिक्स्ड है। तो कंपोजिट के लिए दोनों बात चेक कीजिएगा, क्या एक मेन है दूसरा सपोर्टिंग है। दूसरी बात भी देख लीजिएगा, क्या मार्केट में लोग ऐसे करते हैं, नेचुरल बंडल है। नेचुरल का मतलब नेचुरली होता है, आर्टिफिशियल मतलब मैं या मेरे जैसे कुछ लोग ये सब भी करते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस थिंक, आपको क्या लग रहा है ये लैपटॉप के साथ बैग क्या है, कंपोजिट है कि मिक्स्ड है? ये कंपोजिट सप्लाई है,
ये कंपोजिट है, क्योंकि जब मैं लैपटॉप और बैग खरीदता हूं साथ में मिलता है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप पे होता है। क्या कभी आपने खरीदा है ऐसे लैपटॉप बैग दोनों रख दिया दुकानदार ने? आप कहते अरे लैपटॉप को किनारे करो भाई साहब, पहले बैग देखो, हाँ नीले रंग का है, बड़ा बढ़िया है ये तो, इसकी जब चेन वेन देख लूं, हाँ ये यही सही है, ठीक है चलो पैक करो लैपटॉप। नहीं, लैपटॉप देखते हैं, ठीक है, एंड देयर आफ्टर बैग जो भी है उसके साथ लैपटॉप पसंद आ गया तो बैग भी अब ले लेंगे उसका, ठीक है। बैग के हिसाब से लैपटॉप डिसाइड नहीं करेंगे, लैपटॉप के हिसाब से बैग चलेगा, ठीक है। और ये नेचुरल है कि नहीं है? क्या ऐसा मार्केट में चलता है, सब कोई करता रहता है ऐसे? हाँ नेचुरल भी है। तो यानी ये फीचर कंप्लाई हो रहा है, देयरफॉर विल कॉल इट एज कंपोजिट सप्लाई। समझ में आया सबको? चलिए और एग्जांपल लूं आपके लिए, और लूंगा। ऐसा न सोचिएगा कि एक दो एग्जांपल कर लिया तो मुझे आ गया, नहीं। और आप गलत भी हो सकते हैं, एक बार दो बार गलत भी होंगे ना, फिर आप सीख जाएंगे, टेंशन की बात नहीं है, एकदम घबराना नहीं। दिवाली के समय आप मिठाई की दुकानों पे इस तरीके का एक गिफ्ट बॉक्स देखते हो। इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, 2 पेप्सी की कैन होती है, आधा किलो काजू की बर्फी, ठीक है। इसी में और क्या होगा, 200 ग्राम हल्दीराम भुजिया होगा इसमें 2 डेयरी मिल्क की चॉकलेट भी होगी। देखा है कि नहीं ऐसा? बोलो, देखा है ना? हाँ, डेयरी मिल्क की चॉकलेट होगी। और क्या क्या होता है? एक फ्रूटी भी पक्का होगी, एक फ्रूटी होगा। और हाँ, 100 ग्राम इसमें बादाम भी हो सकता है, 100 ग्राम काजू होगा, ड्राई फ्रूट्स भी रहते हैं इसमें। इस तरीके के, मतलब मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं बस, इस तरीके का गिफ्ट बॉक्स मुझे दिखाई देता है। तो एक से अधिक आइटम है इसमें, ठीक है। आपको बताना है कि ये क्या है, कंपोजिट है या मिक्स्ड है। सोचो, एक इसमें मेन तगड़ा वाला एकदम, उसी की वजह से सब उठ जा रहा है, या सब बराबर इज्जत वाले हैं एकदम, सब अलग अलग बिकते हैं, सब अलग अलग बिकते हैं तो भाई मिक्स्ड में चला जाएगा। बहुत सारी, सिर्फ एक बात को पकड़ के आंसर नहीं किया जाता है, सारी चीजों को सोचा जाता है, ठीक है। सिर्फ एक चीज नहीं, सब चीजों को सोचो। क्या लगता है क्या है ये? ये मिक्स सप्लाई है, ये मिक्स सप्लाई है। और अगर किसी के दिमाग में कंपोजिट आया था तो मैं आपका जवाब दे रहा हूं, जिसके दिमाग में कंपोजिट आया था वो ये कहना चाहता है, सर पेप्सी खरीदनी थी मुझको ना, तो मैंने लगे हाथ काजू की बर्फी हल्दीराम भुजिया सब ढकेल लिया पेट में, जरूरत हमको पेप्सी की थी, लेकिन हमने कहा कि जब भाई चलो एक काम करो, जब पेप्सी पीना है तो एक काम करते हैं, काजू हल्दीराम सब डाल लेते हैं पेट में। इट वॉज नॉट दैट। ये सब अपने आप में अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, जिसका जबरदस्ती एक पैकेज बनाया गया, सब अलग अलग बिकते हैं, ठीक है। इसमें कोई मेन नहीं है, कोई मेन नहीं है, ये कंपोजिट के फीचर को क्लियर नहीं करता है, तो यानी ये मिक्स सप्लाई है। बहुत सुंदर। देखिए, इसको एग्जाम्पल से ही सीखा जा सकता है, हम एग्जाम्पल से ही इसे सीख सकते हैं। और करते हैं बात, क्या बना रहे हैं? ड्राइंग मेरी अच्छी है ना? ठीक, शर्ट, ठीक है। ये क्या है? टाई है। शर्ट और टाई दोनों का एक बॉक्स बना दिए हम, और ₹1500 में इसको सेल कर रहे हैं। आपको मुझे बताना है कि ये कंपोजिट है या मिक्स्ड है। बताइए क्या लगता है? अगर आपसे गलती हो जाए ना तो घबराइएगा नहीं कि मेरा पूरा कॉन्सेप्ट ही बिगड़ गया, नहीं। कई एग्जाम्पल करने के बाद ही बच्चा सीखता है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो घबराइएगा नहीं अगर कोई एक एग्जाम्पल गलत हो जाए। आंसर कीजिए, कंपोजिट है कि मिक्स है, क्या लग रहा है?
ये मिक्स्ड है। अरे शर्ट और टाई अलग अलग दिखती है दोनों। हम कंपोजिट के फीचर को पहले टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कंपोजिट कहता है एक मेन है दूसरा सपोर्टिंग है। भैया इसमें मेन कौन है? शर्ट की टाई। अरे दोनों अलग अलग हैं। कोई ऐसा भी है जो कहता है कि भाई हम शर्ट खरीदते हैं तो टाई साथ में कुछ भी? अरे नहीं भाई, टाई भी देखते हैं, टाई भी बराबर इज्जत वाली चीज है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या दोनों अलग अलग बिकता भी है? हाँ भाई, मार्केट में दोनों अलग अलग बिकता है, दोनों मेन सप्लाई है। ये मिक्स्ड के फीचर को सेटिस्फाई करता है, कंपोजिट नहीं है, एक पे दूसरा डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन कभी कभी बच्चे इसका गलत आंसर दे देते हैं। पता है वो कहते हैं सर शर्ट के साथ ना शर्ट मेन है, शर्ट के ऊपर ही तो टाई पहनते तो वो डिपेंडेंट है। अरे भगवान, तुम शर्ट पे टाई पहनते हो ये जरूरी है क्या? क्या कभी टाई अलग से खरीदने गए हो कि नहीं, ये बताओ जरा। हम खरीदते हैं ना, टाई अलग से बिकता है ना, ठीक है। शर्ट पे टाई डिपेंडेंट है, ये कौन कह दिया भाई? टाई अपने आप में एक डिफरेंट प्रोडक्ट है और टाई अलग से खरीदते हैं। मुझे तो याद ही नहीं कभी मैंने शर्ट के साथ टाई ली होगी। मैंने तो जब भी खरीदा है टाई अलग से ही खरीदा है। क्योंकि शर्ट अगर 20 होती है ना तो टाई 4 ही होती है। हर शर्ट की थोड़ी ना टाई करते हैं, मिलता जुलता कर लेते हैं, एक टाई से 4 शर्ट पे काम आ जाएगा, राइट। तो ये अपने आप में एक डिफरेंट प्रोडक्ट है ऑल टुगेदर। दिस इज एन मिक्स सप्लाई। अच्छा अब बताओ, कलाकारी अब नहीं दिखाएंगे, अब हम सीधे लिखेंगे वॉलेट और बेल्ट। देखा है ना, ये तो बहुत दिखता है हमको। बेल्ट के साथ पर्स दोनों मिला के एक पैकेट में बिकता है, ये तो खूब बिकता है, ठीक है। ₹500। बताइए क्या है? मिक्स्ड, कंपोजिट, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, एक दूसरे से क्या लेना देना है, ठीक है। मिक्स्ड है, शायद किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी इसमें। अच्छा चलिए अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स केस डिस्कस करते हैं। मैं टीवी का दुकानदार हूं, बच्चों में क्या हूं? टीवी का दुकानदार हूं। मेरे यहां कोई भी टीवी लेने आता है तो मैं उसे टीवी बेचता हूं। मेरे यहां एक कस्टमर आया, मैंने उसको टीवी दिखाया, उसने टीवी पसंद की। पता है कितने वाली? 6 लाख रुपए वाली। बहुत बढ़िया टीवी है, उसमें ग्लास की बाउंड्री भी है, जो ऊपर से मोल्ड होता है ना टीवी, वो भी ग्लास का ही है। मतलब जब आप टीवी देखेंगे ना तो स्क्रीन के एकदम आउटर तक पूरा आपको फिल्म दिखाई देगी, ठीक है। 6 लाख रुपए की बड़ी टीवी उसने परचेज की हमारे यहां से। लेकिन उसने वो टीवी कितने की मैं जल्दी से बता दूं, टीवी की छोड़ दीजिए प्राइस, मैंने टीवी उसने पसंद कर ली। लेकिन उसने मुझे बोला कि आपको इसके लिए ना एक वुडन बॉक्स में इसकी पैकिंग करानी है, मतलब लकड़ी का बॉक्स बनवाइएगा, उसमें इस टीवी को डालिएगा और फिर मेरे यहां इसको ट्रांसपोर्ट कराइएगा। तो उसने वुडन बॉक्स भी लिया मुझसे, टीवी लिया, वुडन बॉक्स लिया और क्या लिया? ट्रांसपोर्ट की सर्विस ली। ट्रांसपोर्ट की सर्विस मुझे उसे घर पे भी भिजवाना पड़ा। तो टीवी एक गुड्स है, वुडन बॉक्स एक गुड्स है, ये एक सर्विस है, ये एक सर्विस है, ठीक है। और ये सब मिला के मैंने उसे दिया मान लीजिए 2 लाख रुपए में। आपको मुझे बताना है कि ये सप्लाई कौन सी है, कंपोजिट है कि मिक्स्ड है? बोलो क्या है? ये कंपोजिट है। अरे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, जो कस्टमर खरीद रहा है ना उसको टीवी मेन चाहिए था, इसलिए उसने लकड़ी का डब्बा खरीदा, ट्रांसपोर्ट सर्विस ली है। मैं सप्लायर, मेरी बात भी समझने की कोशिश कीजिए, क्या मैं लकड़ी का डब्बा बेचने वाला हूं क्या? क्या मैं ट्रांसपोर्टेशन देता हूं क्या? नहीं, मैं टीवी बेचने वाला हूं। इसकी वजह से ये दोनों है, ये और ये डिपेंडेंट है इस पे, टीवी पे। एक मेन सप्लाई है, उसके साथ ये सब भी हो गया, तो ऐसे में ऐसी सप्लाई को कहेंगे कंपोजिट। बताइए अब तो क्लियर हो गया है ना? कोई दिक्कत हो रही है अब? क्लियर है सबको? तो आइए चलिए जब आंसर देखते हैं अब इसका। कहता है कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ 2 और मोर सप्लाईज, वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई, shall be treated as supply of such principal supply। कह रहा है कंपोजिट सप्लाई वो सप्लाई होती है, इतना ब्रैकेट में डिफाइन किया है, कंपोजिट सप्लाई वो सप्लाई होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक सप्लाई होती है।
जिसमें से एक मेन सप्लाई होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन, कह रहा है जिसमें से एक मेन होता है। तो अगर ऐसी सप्लाई होती है तो अब आगे क्या बोल रहा है, ऐसी सप्लाई अगर होती है तो हम पूरी सप्लाई को, फुल सप्लाई को ही प्रिंसिपल सप्लाई मानेंगे। आइए एग्जांपल पे, मतलब जहां जहां आपने कंपोजिट लिखा था, आइए सुनिए, जहां जहां आपने कंपोजिट लिखा था लैपटॉप और बैग में, कह रहा है कि अगर लैपटॉप और बैग 40,000 रुपए में सप्लाई होगा तो हम इसको किसकी सप्लाई मानेंगे, कह रहा है लैपटॉप की। कह रहा है अगर एक मेन है दूसरा सपोर्टिंग है तो हम पूरी सप्लाई को मेन सप्लाई मानेंगे। मतलब यहां लैपटॉप और बैग बिक रहा है ये नहीं मानेंगे जीएसटी, कह रहा है लैपटॉप बिक रहा है ये मानेंगे। समझ में आया कि अगर मेन है और साथ में कुछ और भी है, अगर आपने कंपोजिट का है तो मेन सप्लाई की सप्लाई मानी जाएगी, पूरा पैकेज मेन सप्लाई माना जाएगा। अच्छा, और कोई कंपोजिट का एग्जांपल था हमारा? हाँ, यहां 2 लाख रुपए का क्या बिक रहा है, टीवी बिक रही है, ये माना जाएगा। कंपोजिट सप्लाई में मेन सप्लाई की सप्लाई मानी जाएगी, यानी जो टीवी का जीएसटी है वही लगेगा। ध्यान से समझ लो, मान लेते एग्जांपल, टीवी पे 12% जीएसटी है, वुडन डब्बा पे 18% जीएसटी है, ट्रांसपोर्ट पे 12% जीएसटी है। जल्दी बताइए 2 लाख पे कितनी जीएसटी लगेगी? 12%। क्यों 12% लगेगी बच्चों? क्योंकि टीवी की सप्लाई मानी जाएगी ना इसको, 2 लाख रुपए। आया समझ में? आओ एक और एग्जांपल था कंपोजिट का। मान लो लैपटॉप पे 12% है और लैपटॉप बैग पे 18% है, 40,000 पे क्या लगेगा जीएसटी का रेट? बोलो बताओ। हाँ, 12% लगेगा भाई। ठीक है, 12% जीएसटी का रेट लगेगा लैपटॉप इस पे। ठीक है, मान लो अगर ये हम उल्टा कर दे तो, अगर मान लो लैपटॉप का 18 होता और इसका 12 होता, अब क्या होता? अब 18% लग जाता भाई। जो लैपटॉप का जीएसटी रेट है वही लगेगा पूरे पैकेज पे। अब सुनिए मिक्स्ड में क्या होगा। कह रहा है मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ 2 or more सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई दैट अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। कह रहा है मिक्स सप्लाई वो सप्लाई है जिसमें 2 या 2 से अधिक सप्लाई होती है और इसमें हम उस सप्लाई को मानेंगे जिसका हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है। जिसका हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है ना, वो सप्लाई मानी जाएगी। आइए सुनिए, अब टूथब्रश टूथपेस्ट ये मिक्स सप्लाई है, टूथपेस्ट का 18% है और ब्रश का 12% है, तो 50 रुपए पे जीएसटी क्या लगेगी? 18। जो ज्यादा है वो लगता है मिक्स्ड में। ठीक है, आइए ये कहा गया वो बोला, हाँ, गिफ्ट बॉक्स। पेप्सी पे 28% जीएसटी, काजू बर्फी पे 18, हल्दीराम भुजिया पे 12, डेयरी मिल्क पे 12, फ्रूटी पे 28, बादाम पे 12, काजू पे मान लो 5। सब फर्जी लिखे हैं, हमको आता थोड़ी ना है जीएसटी का रेट। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला कि मुझे जीएसटी का रेट नहीं आता, आना चाहिए कि नहीं? मुझे सबका जीएसटी रेट मालूम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। एक प्रोडक्ट हो ना, लाखों प्रोडक्ट होते हैं, लाखों। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी को जीएसटी का रेट आना चाहिए? नहीं। देखिए, हमें क्या जीएसटी का रेट पता होता है? जिन चीजों को हम रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या फिर हम बेच रहे हैं, उसका जीएसटी मालूम है। और यही होना भी चाहिए, मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। ठीक है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपको जीएसटी का रेट मालूम होना चाहिए। अरे जीएसटी के रेट की जो बुकलेट होती है ना, वो सैकड़ों पन्ने की है। एक पन्ने पे कम से कम 50-50, 100 आइटम है। कहां से कोई याद कर सकता है? ठीक है, यू कैन नॉट। ठीक है, तो करना भी नहीं है एक्सपेक्टेशन, ये सब मैंने ऐसे ही लिख दिया है। अब एक बात बताइए, इस गिफ्ट बॉक्स पे जीएसटी का रेट क्या होगा? इसमें कोई मेन सप्लाई तो है नहीं, मेन होती तो मेन वाला रेट लग जाता है, मेन तो है ही नहीं, मिक्स्ड में तो सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, तो जो हाईएस्ट है वो लगता है जीएसटी का रेट। इस गिफ्ट डब्बे पे 28% जीएसटी लगेगा। और आपको तो ये तो पता है ना कि कोल्ड ड्रिंक पे जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगता है। ठीक है, तो ये 28% प्लस जीएसटी कंपनसेशन सेस लग जाएगा इस डब्बे पे। अब एक बात और बता दूं आपको, पहले जीएसटी आने के पहले ना, जब हम दिवाली पे मिठाई की दुकान पे जाते थे तो इन सब डब्बों का नाम होता था, पता है क्या? अनारकली गिफ्ट बॉक्स। ठीक है, सोहन गिफ्ट बॉक्स। ऐसे ये लोग स्टिकर लगा लगा के मिठाई वाले ये बॉक्सेस रखते थे। और जब हम बिल बनवाते थे तो बिल पे भी ऐसे ही होता था, अनारकली गिफ्ट बॉक्स 5 पीस 2,000 रुपए के रेट से 10,000 रुपया, ऐसे बनता था। अब बताइए, क्या जीएसटी आने के बाद ये लोग गिफ्ट बॉक्स का नाम रखते हैं, अनारकली, सोहन, फलना ढमका? नहीं,
क्योंकि अगर इन्होंने गिफ्ट का बॉक्स का नाम रख दिया और ये एक प्रोडक्ट की तरह इन्होंने बेच दिया तो इनका कांड हो गया, क्योंकि जो आइटम 5% वाला भी है वो भी 28% जीएसटी लगाना पड़ेगा, पूरे बॉक्स की वैल्यू पे 28% लग जाएगा। आज की तारीख में अब ये लोग ऐसे नहीं बिल बनाते हैं, जीएसटी आने के बाद बिल बनाने का सिस्टम चेंज हो गया। आप भी देख लीजिएगा, दिवाली पे जाइएगा मिठाई की दुकान पे, अब वो बिल कैसे बनाएगा, आप ये गिफ्ट बॉक्स ले लोगे तो पहले लिखते थे सब अनारकली गिफ्ट बॉक्स, क्योंकि इसकी एमआरपी मान लीजिए 1000 रुपए है तो अनारकली गिफ्ट बॉक्स 1000 रुपया। अब ऐसे नहीं लिखते, अब लिखते हैं, बिल बनाते हैं, ये बॉक्स ले लीजिए आप, वो लिखेंगे 2 पेप्सी कैन इतने का, ये इतने का, जोड़ा ये 1000, ताकि सब अलग अलग लिखेंगे, ताकि सबका अलग अलग जीएसटी रेट लगे। ठीक है, ये एक पैकेज की तरह ये लोग नहीं बेचते हैं, भले इसको सब एक पैकेज में बांध दें लेकिन प्राइस एक नहीं लिखते हैं, बिल अलग अलग बनाते हैं पूरा। राइट, समझ में आ रहा है? और ये क्यों हो रहा है? ये जीएसटी के इस कानून की वजह से, जो मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट आया ना कि मिठाई वालों का बेचने का तरीका ही बदल गया, अब अनारकली बॉक्स दिखता ही नहीं है कहीं। ठीक है, हम जैसे ही ये बॉक्स लेंगे इसका सब इंडिविजुअल बिलिंग कर देंगे, सब पूरा सारा आइटम लिख देंगे अलग अलग। देखिए शर्ट और टाई के केस में क्या होगा, आपने मिक्स सप्लाई बोला था ना इसको, मान लीजिए शर्ट का 12 है, टाई का 18 है, तो जो हाईएस्ट है वो लग जाएगा, हाईएस्ट 18 है, 18% लगेगा। मतलब आप जबरदस्ती 2 आइटम को एक में करोगे तो सरकार के लिए जिसका ज्यादा रेट है हम वो लेंगे, और अगर एक मेन है दूसरा सपोर्टिंग है तो सरकार कह रही है भाई मेन का जीएसटी रेट ले लेंगे आपसे। चलिए बताइए जरा सा, जब आप मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल के डब्बे में बस मोबाइल निकलता है या कुछ और भी निकलता है? बोलिए, मोबाइल निकलता है और बोलिए क्या निकलता है? चार्जर होता है, ठीक है, और क्या होता है? ईयरफोन होता है, और कुछ होता है? टेम्पर होता है एक, मान लीजिए ये सब कुछ है। बॉक्स पे प्राइस कितनी लिखी होती है? सबका अलग अलग प्राइस होता है क्या? एक ही प्राइस होता है ना? मान लो 10,000 रुपए इसका प्राइस है। अब ये सप्लाई कौन सी है? मिक्स्ड है, कंपोजिट है? मिक्स्ड है, कंपोजिट है? बोलो, कंपोजिट है। ये मोबाइल मेन सप्लाई है, इसकी वजह से तुम ये सारी चीज लिए हो। ऐसा थोड़ी ना तुमको ईयरफोन चाहिए था तुम पूरा डब्बा खरीद लाए, मोबाइल चाहिए था, ये मेन सप्लाई है, इसकी वजह से ये सब कुछ आया है। ये नहीं भी चाहिए था तो भी चला आया है कि नहीं? ऐसा हो सकता है चार्जर तो मेरे पास था, ईयरफोन तो 5 पड़ा हुआ है मेरे पास, टेम्पर तो हम लगाते ही नहीं है, तो ये सब तो हो सकता है चाहिए भी नहीं था लेकिन फिर भी चला आया है। यही मेन सप्लाई है भाई, हमको यही चाहिए था। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मोबाइल पे 12% का जीएसटी रेट है, हालांकि आज 18 हो चुका है, मुझे मालूम है, पहले 12 था, तो 18% जीएसटी का रेट है। मान लीजिए चार्जर पे भी 18 है, ईयरफोन में मान लो 28 है, ठीक है, और टेम्पर पे 18% है। अब बताइए इस पूरे पैकेज पे 10,000 पे जीएसटी का रेट क्या लगेगा? 18 ही लगेगा। ये इसको मोबाइल का रेट दिखना है, लेकिन अगर ये मिक्स सप्लाई होता ना तो पता है क्या लग जाता? 28%। अगर ये मिक्स्ड होता तो, मिक्स्ड है नहीं। Analysis. In many cases, the transaction that falls within the scope of GST may consist of more than one element. These elements may be mix of goods or services or both. इसमें एक से अधिक, मतलब 2 गुड्स हो सकते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक गुड्स हो सकते हैं, एक गुड्स एक सर्विस हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लिया था ना, टीवी प्लस ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें टीवी था, वुडन बॉक्स था और ट्रांसपोर्टेशन था, तो 2 गुड्स था एक सर्विस था। तो गुड्स सर्विस का कॉम्बिनेशन या सिर्फ गुड्स का कॉम्बिनेशन या 2 सर्विस का कॉम्बिनेशन, इसी को मिक्स्ड या कंपोजिट सप्लाई कहा जाता है। राइट? चलिए बताइए, ए है और बी है, इसको हम साथ में बेच रहे हैं, इस पे भी 18% जीएसटी है, इस पे भी 18% जीएसटी है। ए और बी को हम साथ में बेच रहे हैं, ए और बी दोनों पे ये 18% जीएसटी का रेट है और ये पैकेट 200 रुपए में बेचा जा रहा है। क्या मुझे ये क्लासिफाई करने की आवश्यकता है कि ये कंपोजिट है कि मिक्स है? क्या आप मजाक की बात कर रहे हो? अगर ए और बी दोनों पे 18% जीएसटी है तो भी कुछ सोचना है क्या कि क्या लगेगा जीएसटी का रेट? तब तो 18 लगेगा ही भाई साहब।
फिर क्या सोचना कि कौन मेन है कौन तगड़म है तो उसके साथ है, ये सब क्या करोगे जान के? दोनों पे जीएसटी 18 है तो 18 ही लगेगा, फिर तो सोचना ही नहीं है ना। अगर दोनों पे जीएसटी का रेट अलग अलग होता है तब ये सारी कहानी चलती है जो इतनी हम देर से सुना रहे हैं आपको। और आइए, अगर आपको याद ना हो तो आपको पहले दिखाएं कि हमने क्या लिखा था। 2 or more गुड्स और सर्विसेज हैविंग डिफरेंट जीएसटी रेट। अगर अलग अलग जीएसटी का रेट है तब माथापच्ची करना कि कंपोजिट है कि मिक्स्ड है। ये नहीं कि दो प्रोडक्ट को एक साथ बेच रहे हैं तुरंत भिड़ गए एकदम कि कंपोजिट है कि मिक्स्ड है, ये निकाल के रहेंगे। भिड़ मत जाना, पहले देखना दोनों का जीएसटी रेट अलग अलग है कि नहीं है। ठीक है, और प्राइस सिंगल पैकेज में बिक रहा है, सिंगल प्राइस के लिए अगर मैं अलग अलग प्राइस ले रहा हूं तो भी आपको कंपोजिट या मिक्स नहीं बताना। जैसे अगर मैंने ये बोल दिया कि टीवी का 2 लाख रुपया हुआ और आपको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, अच्छा 5,000 रुपया ट्रांसपोर्टेशन का लेंगे। मैंने बोला टीवी का 2 लाख रुपया, ट्रांसपोर्टेशन का 5,000 रुपया। तो अब बताओ ये क्या है, मिक्स सप्लाई है कंपोजिट सप्लाई है? बताओ, टीवी का 2 लाख, ट्रांसपोर्टेशन का 5,000, ये क्या है, मिक्स्ड है कि कंपोजिट है? अरे कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं है। दो प्रोडक्ट को एक प्राइस पे थोड़ी ना बेच रहे हो, दोनों का अलग अलग ले रहे हो, तो जिसका जो रेट है वो लगा दो। टीवी पे 12% जीएसटी है, 12 लगाओ। ट्रांसपोर्टेशन पे मान लो टीवी पे 18 है तो 18 लगा दो, ट्रांसपोर्टेशन पे 12 है तो 12 लगा दो। अरे जब अलग अलग बता रहे हो तब थोड़ी ना पंगा है। कंपोजिट या मिक्स्ड कब बोलते हैं? जब अलग अलग जीएसटी रेट वाले चीजों को हम एक साथ चिपका देते हैं और फिर कहते हैं भाई साहब हम लगाएं क्या जीएसटी का रेट, समझ में नहीं आ रहा है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो अब आप समझते हैं कि वो कंपोजिट है कि मिक्स्ड है। लेकिन जब अलग अलग प्राइस बता रहे हो, टीवी का 2 लाख, ट्रांसपोर्टेशन का 5,000, तो फिर काहे की माथापच्ची भाई साहब? टीवी का रेट टीवी पे लगा दो, ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांसपोर्टेशन पे लगा दो। इसी में हमने कहा कि भाई लकड़ी का डब्बा भी अगर तुम लोगे तो उसका अलग से तुमको देना पड़ेगा 2,000 रुपया। तो भाई लकड़ी के डब्बे पे 5% जीएसटी है तो लगाओ ना 5% जीएसटी इस पे। अब क्या सोच रहे हो? तुमको यहाँ पे बताना है क्या कंपोजिट है कि मिक्स्ड है? अरे कुछ नहीं है। तो देखिए क्या, कब हमको ये सब कंपोजिट मिक्स बोलना है? जैसे दो आइटम है, रेट अलग अलग हो, जैसे इसका 18 हो इसका 12 हो, और प्राइस दोनों का मिला के एक ले रहे हो, जैसे 3,000। अब पंगा है, अब बताना होता है कंपोजिट है कि मिक्स्ड है। याद रहेगा सबको? प्राइस एक, रेट अलग अलग। अब समझ में नहीं आ रहा अभी, अब तो दिक्कत हो रही है ना कि अब क्या लगाएं, इस पे क्या लगाएं। जब अलग अलग प्राइस है तो क्या दिक्कत है, तब लगाओ ना अलग अलग रेट। और या तीनों का रेट ही अगर 12% होता तो भी दिमाग लगाना होता। अगर टीवी, ट्रांसपोर्टेशन, वुडन बॉक्स सबका 12% जीएसटी रेट है तो भी सोचना है क्या? नहीं, तो 12% टोटल पे भी लगेगा। ये सब चीजों का भी ध्यान देना है जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। और जैसे ही एक से अधिक प्रोडक्ट एक साथ बिकने लगता है एकदम भिड़ जाते हैं कि निकाल के रहेंगे कंपोजिट है कि मिक्स्ड है। मैंने देखा है क्लास में, मैंने ऐसे पूछा है बच्चों से कई बार, बच्चों जरा बताओ तो, ऐसे पूछा है मैंने बच्चों से, प्यारे प्यारे बच्चों जरा एक बात बताओ तो, टूथपेस्ट है 50 रुपया का, टूथपेस्ट है 12% वाला आइटम, और इसके साथ मैं टूथब्रश बेच रहा हूं, इस पे भी है 12% का रेट, और इन दोनों को मिला के मैं एक पैकेट में 50 रुपए में बेचता हूं। जल्दी बताओ ये कंपोजिट है कि मिक्स्ड है? बच्चे दिमाग लगाने से, एक मेन है कि दूसरा क्या है, दोनों अलग अलग हैं। और कुछ लोग भिड़ के बताते हैं कंपोजिट है, कुछ लोग बोलते हैं मिक्स्ड है। फिर मैं बताता हूं जरूरत क्या थी। अगर इसका भी 12 है इसका भी 12 है तो भी इस 50 पे 12% तो लगेगा। क्या करोगे जान के कि कंपोजिट है कि मिक्स्ड है? कंपोजिट या मिक्स सप्लाई, दो सप्लाई के एक साथ होने पे उसका नामकरण नहीं किया जा रहा है। एक से अधिक सप्लाई जब हो रही है अलग अलग रेट वाली तो उस पर रेट क्या होगा ये जानने के लिए कंपोजिट या मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। कंपोजिट या मिक्स सप्लाई किसी का नामकरण नहीं किया गया है, ये एक सप्लाई का नाम नहीं है। ये ऐसी सप्लाईज के जीएसटी रेट को डिटरमिन करने के लिए ये नाम को फॉर्मुलेट किया गया है। ठीक है, अगर जीएसटी रेट में कोई परेशानी नहीं है तो आपको क्लासिफाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हियर द रेट वुड बी 12%. Sometimes these elements if supplied separately may have different GST liabilities. कह रहा है अगर अलग अलग सप्लाई होते तो इस पे अलग जीएसटी रेट होते। In order to determine whether the supplies are composite or mixed supplies,
one needs to determine whether the supplies are naturally bundled or not naturally bundled. अगर नेचुरल बंडल है, नेचुरल बंडल पता है किसको कहते हैं? जब मार्केट में सब कोई ऐसे ही करता है तो उसको नेचुरल कहते हैं। नॉट नेचुरल बंडल का मतलब कुछ लोग करते हैं या मैं करता हूं बस, तो इसको कहा जाता है नॉट नेचुरल, आर्टिफिशियल बंडल। ठीक है, मार्केट में हर कोई पर्स और वॉलेट एक साथ बेचता है, पर्स और क्या बेल्ट एक साथ बेचता है? नहीं, तो ये आर्टिफिशियल बंडल हो गया। क्या मार्केट में लगभग हर कोई लैपटॉप के साथ बैग बेचता है? हाँ, सिस्टम देखा है मैंने मार्केट में, हर कोई ऐसे ही बेच रहा है। जब हम बोल रहे हैं ना मार्केट का सिस्टम में हर कोई ऐसे बेच रहा है, हर कोई का मतलब 100% नहीं होता कि सारे के सारे। अब कोई एक बंदा है जो सिर्फ अकेले लैपटॉप बेच रहा है बिना बैग के, तो आप कहोगे नहीं भाई वो तो बेच रहा था फलाना, ऐसे नहीं। मतलब हर कोई बेच रहा है का मतलब लगभग सब कोई। ये देखिए मार्केट के सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, जब भी हम कहते हैं सब कोई का मतलब होता है मेजॉरिटी ऐसे ही कर रही है। ठीक है, और नॉट नेचुरल का मतलब होता है कुछ ही लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत थोड़े से लोग ऐसा कर रहे हैं। Composite supplies. Composite supply means a supply where the taxable person supplies made by a taxable person to a recipient and comprises two or more taxable supplies of goods or services or both or any combination thereof, are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business. This means that in composite supply, goods or services or both are bundled owing to natural necessities. ये नेचुरल नेसेसिटीज की वजह से एक साथ बनता है। The element in a composite supply are dependent on the principal supply. कंपोजिट सप्लाई में जो भी चीजें होती है वो एक प्रिंसिपल सप्लाई पे डिपेंडेंट होती है। टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटरमिन होगा कंपोजिट सप्लाई में? मेन सप्लाई का जो रेट होगा वही होगा। यहां एक एग्जांपल ले रहा है, कह रहा है कि आपने शर्ट मंगवाई थी तो शर्ट के साथ ट्रांसपोर्टेशन मिला था और ट्रांजिट में इंश्योरेंस भी हुआ था। आपने शर्ट मंगाई तो उसने शर्ट की पैकिंग भी की। ठीक है, पैकिंग के बाद उसने ट्रांसपोर्टेशन दिया आपको और उसके साथ आपको इंश्योरेंस भी करा के दिया उसका, और कुल मिला के इसकी प्राइस चार्ज कर लिया आपसे। मतलब मैंने एक दुकानदार कंपनी वाले को बोला कि मुझे शर्ट चाहिए 500 पीस, तो उसने 500 पीस शर्ट को पैकिंग किया, उसका ट्रांसपोर्टेशन कराया और रास्ते में माल खराब ना हो उसका इंश्योरेंस भी करा दिया। ठीक है, और मुझसे मान लीजिए चार्ज कर लिया से 5 लाख रुपए। तो अब 5 लाख रुपए में ये 4 चीजें मुझे मिली है, शर्ट मिला है, पैकिंग मिला है, ट्रांसपोर्टेशन मिला है, इंश्योरेंस मिला है। ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस ये 2 सर्विस हो गई, ये दोनों गुड्स हो गया। सबके अलग अलग जीएसटी के रेट है। अब सवाल ये उठता है ये कंपोजिट है कि मिक्स है? तो ये कंपोजिट है, शर्ट की वजह से ये सब हुआ है। हमको पैकिंग तो ही ना चाहिए थी शर्ट की, हमको ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस तो ही ना चाहिए था, हमको तो शर्ट चाहिए थी। ठीक है, ये मेन है। तो अब इस पे जो जीएसटी का रेट है वही लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल वही टीवी वाला है। ठीक है, नहीं ये थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है। टीवी के साथ वारंटी मिल रही है, होता है ना, टीवी के साथ वारंटी मिलती है कि 1 साल आपकी टीवी खराब होगी तो बना दी जाएगी। टीवी प्लस वारंटी, तो टीवी गुड्स है, वारंटी एक सर्विस है कि खराब होगी तो बना दी जाएगी, वो एक सर्विस है। ठीक है, अब मान लो टीवी पे रेट 12% है लेकिन वारंटी पे 18% जीएसटी रेट है। वारंटी अलग से भी बिकती है क्या? हाँ, वारंटी अलग से बिकती है। बहुत सारे केसेस में होता है कि 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है, इतने रुपए में मिलेगी, होता है कि नहीं? तो वारंटी अलग से भी बिकती है। लेकिन एक बात बताइए, टीवी के साथ वारंटी बिकना क्या ये एक नेचुरल सिस्टम है? मार्केट में ऐसा सब कोई कर रहा है? हाँ, सब कोई कर रहा है, हर कोई वारंटी वगैरह के साथ बेचता है। और जब आप टीवी के साथ वारंटी खरीदते हो तो इसमें कोई मेन है, दूसरा सपोर्टिंग है कि दोनों मेन था? इसमें टीवी मेन है भाई, टीवी है, अब साथ में वारंटी भी है। ठीक है, तो ये सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है और इसमें टीवी पे जो जीएसटी रेट होगा वही लगेगा। अब एक बहुत सुंदर चीज हम जानने की कोशिश करने जा रहे हैं, बाई 1 गेट 1 ऑफर। एक पर एक फ्री होता है ना मार्केट में, एक सोप पे दूसरा सोप फ्री लो। ठीक है, ये 100 ग्राम लक्स सोप है, इस पे दूसरा 100 ग्राम लक्स सोप फ्री हो गया। पता है ये कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई है? और ये दोनों मिला के एक साथ साबुन, कभी कभी देखियो ना मार्केट में एक स्टिकर से ऐसे 2 साबुन बंधा रहेगा, ऐसे मिलता है, 4 साबुन बंधे रहते हैं एक में। ठीक है,
तो ये 2 साबुन बंधे हुए हैं, एक साथ मिल रहे हैं आपको 40 रुपए के। जल्दी से बताइए कि ये क्या है, कंपोजिट या मिक्स्ड? बोलो, कंपोजिट है कि मिक्स्ड है? जो भी कंपोजिट या मिक्स्ड बोल रहा है वो शर्म करे। बेशर्मों, मैंने बड़ी मेहनत की आपको ये सिखाने के लिए कि अगर दोनों आइटम का जीएसटी रेट एक है तो मिक्स कंपोजिट कुछ नहीं होता। ये एक ही आइटम है, रेट अलग अलग होगा क्या? 100 ग्राम लक्स पे 100 ग्राम लक्स ही फ्री है। और हमारी सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि अगर एक पर एक फ्री कोई ऐसी चीज बिकती है ना, तो हम ये सब नहीं जानते हैं, एक पे एक फ्री, फ्री कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट हमारी कहती है 2 साबुन 40 रुपए का, हम ये मानते हैं। तो भाई साबुन ये हो रेट तो एक ही है ना, तो इसमें कंपोजिट मिक्स कहां से बात आ गई? तो जो लक्स साबुन पे रेट है वो लगा दो, 12% है 12% लगा दो। ये क्या जानने की जरूरत है कंपोजिट है मिक्स्ड है? हाँ, तो ये वाला फ्री था, लेकिन सरकार हमारी फ्री नहीं बोलती है। जब एक पे एक साबुन फ्री 40 रुपए में मिलता है ना, तो सरकार कहती है 2 साबुन 40 रुपए का। हमको ये समझ में आता है, गवर्नमेंट फ्री नहीं जानती। अब जैसे मान लीजिए टूथपेस्ट पे ब्रश फ्री दे दे, ये ब्रश फ्री है, ठीक है, और टूथपेस्ट 18% वाला आइटम है, ब्रश 12% वाला आइटम है, या उल्टा करते हैं, टूथपेस्ट 12% वाला आइटम है, ब्रश 18% वाला आइटम है, ये लेकिन हम फ्री में दे रहे हैं। कितने का दे रहे हैं? ₹50। सरकार हमारी कहती है पेस्ट पे ब्रश फ्री है, ये सब हम नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि पेस्ट और ब्रश मिला के 50 रुपए का है। बाई 1 गेट 1 जैसा कोई चीज जीएसटी लॉ में नहीं है। ध्यान से सुनिए, फ्री कुछ नहीं होता। सरकार हमारी कहती है कि अगर पेस्ट पे ब्रश फ्री ऐसा तुम बोलते हो, तो हम ये सब नहीं जानते। कानून ऐसे चलेगा, पेस्ट और ब्रश मिला के 50 का है बस। तो अगर 2 आइटम अलग अलग जीएसटी रेट वाला 50 में है, तो अब तो ये जानना पड़ेगा ना कि कंपोजिट है कि मिक्स्ड। तो अब बताओ कंपोजिट है कि मिक्स्ड? ये तो मिक्स्ड है। अगर मिक्स्ड है तो जीएसटी रेट कौन सा लगेगा? अधिक वाला, 18% लग जाएगा। आया समझ में सबको? ये है सिस्टम बाई 1 गेट 1 का। In this case, 2 or more individual supplies where a single price is being charged for the entire supply. कहता है ये केस है कि 2 या 2 से अधिक सप्लाई को एक प्राइस पे दिया जा रहा है। कितनी सुंदर बात गवर्नमेंट कह रही है। गवर्नमेंट कह रही है फ्री कुछ नहीं होता ही नहीं है। वैसे भी सच पूछिए तो फ्री जैसी कोई चीज होती थोड़ी ना है। सब तो कंपनी के गेम्स हैं, ठीक है। ये तो प्रेजेंटेशन का तरीका है। फ्री में कुछ मिलता है क्या? फ्री कुछ नहीं होता, ठीक है। और गवर्नमेंट भी यही बात कह रही है, तो गलत कहां कह रही है? इट कैन बी बेस्ट बी ट्रीटेड सप्लाइंग 2 गुड्स फॉर द प्राइस ऑफ 1। इसका मतलब ये होता है कि 2 सामान एक ही प्राइस पे मिल रहा है, प्राइस इकट्ठा बताया जा रहा है, ये मतलब होता है इसका। देखो गवर्नमेंट को इतनी बुद्धि है, लेकिन आप लोगों को नहीं है। अब तो फ्री में आ गया, फ्री आ गया है, इसमें फ्री कुछ नहीं होता। Taxability of such supply will be dependent upon as to whether the supply is a composite supply or mixed supply. और यहाँ पे ये देखा जाएगा कि composite है कि mixed है। The rate of tax shall be determined as per the provision of section 8, और फिर उसके बाद रेट डिटरमिन कर लीजिएगा सेक्शन 8 के हिसाब से, ठीक है ना। उसके बाद डेफिनेशन है प्रिंसिपल सप्लाई की और मिक्स सप्लाई की। हम लोग ने बहुत मजे से इसको पढ़ लिया है, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, ओवर गो करेंगे ऊपर से इसको। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? Principal supply means the supply of goods or services which constitute the predominant element of a composite supply and to which any other supply forming part of that composite supply is ancillary. एक predominant element होता है, ठीक है। predominant का मतलब मेन सप्लाई होता है इसमें, ये मेन फीचर है, ये जानना होगा। और जब भी प्रिंसिपल सप्लाई होगी तो रेट किसका लगेगा? एक प्रिंसिपल सप्लाई अगर उसमें, तो उसी का रेट जो होगा वही पूरे पैकेज पे रेट लगेगा। एग्जांपल लिया है लैपटॉप के साथ कैरी केस मतलब बैग। दूसरा है कि अगर मैंने इक्विपमेंट खरीदा और उसकी इंस्टॉलेशन कराई है, मतलब जैसे एक एसी खरीदे तो जो दुकानदार था वो ऐसे बेच रहा था 40,000 रुपए में एसी इंस्टॉलेशन के साथ, मतलब एसी ले जाओ तुम्हारे घर पे इंस्टॉल भी करा देंगे। तो एक बात बताइए कि इसमें एसी इंस्टॉलेशन दोनों बराबर इज्जत की चीज है कि कोई एक मेन है? तो भैया एसी ले रही है इसलिए इंस्टॉलेशन करा, नहीं तो हमको इंस्टॉलेशन की कोई आवश्यकता नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं चाहिए इंस्टॉलेशन। हम एसी ले रहे हैं इसलिए इंस्टॉल करा रहे हैं,
एसी मेन है, तो यहां पे एसी कंपोजिट होगा। अगर वो दुकानदार 40,000 रुपए दोनों का मिला के भी लेगा ना, तो भी जीएसटी रेट किसका लगेगा? एसी वाला, जो भी एसी का रेट है जीएसटी का। जीएसटी एसी पे क्या है इस समय? इस समय जीएसटी एसी पे हो गया है 18%। जिस समय जीएसटी आया था ना उस समय 28% था, और इसको तो वैसे भी 28 में रख सकते थे। एसी लग्जरी है कि नहीं है? एसी हर कोई थोड़ी ना खरीदता है। देखिए सीधी सी बात है, हम तो कहते हैं कि जो चीज हर कोई खरीदता है वो सस्ता होना चाहिए। जो भाई अमीर आदमी खरीदेगा उस पर जीएसटी का रेट ज्यादा होगा। तो एसी को लग्जरी आप मानते हैं कि नहीं? भाई एसी तो लग्जरी है, तो उस पर 28% लगा सकती है सरकार। ठीक है, देखो 4 रेट चलते हैं हमारे देश में। 4 रेट चलते हैं, 5, 12, 18, 28। ये होता है बेसिक वाले, जरूरी वाले 5, 12 में, और 18, 28 में लग्जरी वाले। तो 28 बड़ा लग्जरी हो गया, 18 छोटा लग्जरी होता है। ठीक है, और ये नेसेसिटी होता है 5, 12। तो बहुत ज्यादा जरूरी 5 होता है, थोड़ा कम जरूरी वाला 12 होता है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं हम। मुझे एक बात जो बहुत बेकार लगती है शायद गवर्नमेंट की, वो है एजुकेशन का जीएसटी रेट। आपको क्या लगता है एजुकेशन किस में आना चाहिए? बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए, ये लग्जरी है? भाई पढ़ाई करना रहीसियत है या नेसेसिटी है, जरूरत है पढ़ाई? आप बताओ ना, हम कहते हैं बताओ ये नेसेसिटी आज डिफाइन हो ही जाए कि ये जरूरी है कि रहीसी है, ये लग्जरी है, नेसेसिटी है, ये सब तक पहुंचना चाहिए। गवर्नमेंट ने इस पे रेट लगाया है, पता है 18%, जो मुझे खुद भी बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि मैं एक पढ़ाने वाला बंदा हूं। मुझे लगता है कि शायद 18% जीएसटी लेने की वजह से असर किस पे आता है इसका, बताइए तो? आप स्टूडेंट पे ही आता है। भाई मेरा काम क्या है? हम आपसे पैसे लेते हैं 18% और सरकार को दे देते हैं। तो भाई अगर वो 5 होता तो आपसे कम लेते ना। तो ये एक क्लासिफिकेशन बिल्कुल ठीक नहीं लगती है। एजुकेशन को नेसेसिटी मानते हुए इस पे 5 बहुत है, 12 भी नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं एजुकेशन पे 5 ही होना चाहिए। और इसको 0% पे भी लाया जा सकता था, ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन एक्चुअली है क्या ना, मैं आपको बताऊं, एजुकेशन जो ये प्राइवेट एजुकेशन है ना, कोचिंग क्लासेस, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। ठीक है, गवर्नमेंट को मालूम है कि यहां पे रेवेन्यू बहुत आती है, बहुत पैसा आता है इसमें, और इसलिए गवर्नमेंट कहती है इसमें से अगर टैक्स कम करेंगे ना तो मेरा बड़ा घाटा हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट इतना चाप के टैक्स ले रही है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को ये जरूरत है, चीजों को सोचने की जरूरत है कि किसको क्या करना चाहिए। एसी जब जीएसटी आया था तो उस समय 28% में था, अब 18 में आ गया है। अब देखिए क्यों आ गया है, मैं भी आप कारण बताऊं। अब देखिए धीरे धीरे ना एसी लग्जरी की डेफिनेशन से हटता जा रहा है। हमारा क्लाइमेटिक चेंजेस इस तरीके से हो रहा है कि अब बहुत गर्मी होने लग गई है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सुपर लग्जरी में अब नहीं रहा। जैसे पहले होता था कि हाँ बहुत रईस आदमी है तो ये एसी लगाएगा, अब आप देखेंगे मिडिल क्लास भी एसी लगा रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको 28 से कहां ला दिया है, 18 पे। जिस दिन सारे लोग लगाने लग जाएंगे, शायद भाई अब गरीब आदमी भी लगाएगा एसी, भाई क्योंकि एसी बिना जी नहीं पाएगा, इतनी गर्मी होती है। ठीक है, तो भाई शायद ये यहां से यहां घुस जाए। ठीक है ना? सप्लाई ऑफ रिपेयर सर्विस ऑफ लैपटॉप विथ पार्ट्स। अच्छा एक बात बताइए, जब आप लैपटॉप आपका खराब हो जाता है, बनवाने जाते हैं, ठीक है, जब लैपटॉप खराब हो जाता है तो आप बनवाने जाते हैं, तो वो जब तो आप बनवाने जाते हैं तो उसमें वो क्या करता है, कुछ पार्ट वार्ट बदल देता है, कहता है ये सब पार्ट लग गया, ठीक है, और फिर अपना कहता है कि हमने बनाया, वो सब का मिला के आपको कितना देना है, 1000 रुपया। देखिए अगर उसने पार्ट का अलग से पैसा ले लिया, अपनी बनवाई अलग से ले ली, तब तो फिर टेंशन ही नहीं है। जो उसका पार्ट का जीएसटी रेट है वो लगा दो, बनवाई का जो जीएसटी रेट है वो लगा दो, तब तो पंगा नहीं ना है। लेकिन उसने कहा कि भाई मैंने आपका लैपटॉप बना दिया, 1000 रुपया दीजिए, कुछ सामान भी लगा था, तो जो उसमें पार्ट लगा था उसका जीएसटी रेट लगेगा, सर्विस का जीएसटी लगेगा, क्या लगेगा? तो मैं आपसे पूछूंगा, अगर किसी ने आपका कोई लैपटॉप का पार्ट बदला और उसे सर्विस करके आपको लैपटॉप 1000 रुपए में दे दिया,
तो आप इसमें से कोई मेन है, दूसरा सपोर्टिंग है, या दोनों चाहिए था आपको? तो मैं आपको बताऊं, सर्विस मेन है भैया। मुझे इससे मतलब नहीं है कि तुम कौन सा पार्ट बदल रहे हो, क्या बदल रहे हो। और वैसे भी मार्केट में लोग बहुत बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। हमको तो मतलब बस इतना है कि मेरा लैपटॉप बन गया कि नहीं, ठीक है। एक बात बताइए, वो कहता है कि अंदर हम ये फलानी चीज बदल दिए हैं, तो क्या हम लैपटॉप को वापस से खोल के अंदर देखते हैं कि वो चीज बदली है कि नहीं? नहीं, मान ही लेते हैं। अब ये हमको पार्ट से मतलब नहीं है। सच पूछो, आपको पार्ट से मतलब है? अब आप बनने के लिए लैपटॉप दिए, सर्विस सेंटर वाले ने बना के दे दिया, बोला ये पार्ट बदला है, ये हमने काम किया है, कुल मिला के आपको 1000 रुपए देना है, भैया मेरा लैपटॉप बन गया। हमको इसी से मतलब है। और जब हम दे भी रहे थे ना सर्विस सेंटर पे, तो हमने पूछा था कितना खर्चा लगेगा, हमको बनना है लैपटॉप, इससे मतलब था। तुम क्या लगा रहे हो क्या नहीं, इससे हमको ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हम वैसे भी देख नहीं सकते क्या लगा रहे हो क्या। तो प्रैक्टिकल बात यह है कि हम उसे सर्विस का पैसा दे रहे हैं, यही मेन है मेरे लिए। तो यही बात यहां पे भी लिखी हुई है कि अगर आप लैपटॉप रिपेयर के लिए देते हैं ना, तो उसमें कौन सा पेज कसा है, वो क्या किया है, इससे हमको ज्यादा मतलब नहीं है भाई। हमको सर्विस से मतलब था, तो सर्विस पे जो जीएसटी रेट होगा वही माना जाएगा। यही प्रिंसिपल सप्लाई है। I hope you people know where you are watching me. You are watching me on YouTube channel of Unacademy, जिसका नाम है Unacademy CA Aspire। इस YouTube चैनल पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की फ्री क्लासेस अवेलेबल है। कंप्लीट सीरीज ऑन इनकम टैक्स अमेंडमेंट, पास्ट ईयर पेपर, कॉस्टिंग की कुछ सीरीज है, फाउंडेशन के लिए अकाउंटिंग की कंप्लीट सीरीज है, बहुत कुछ है यहां पे। Have you ever seen it properly? If not, तो should I help you in going through the entire YouTube channel? आपकी हेल्प करूं, आपको बताऊं इस YouTube चैनल पे आपको क्या क्या मिलता है। आइए, आप YouTube सर्च कीजिए चैनल अनअकैडमी सीए एस्पायर। तो देखिए ये है चैनल। नाउ यहां पे हम लोग वीडियोस में जाते हैं। I've clicked videos. Now see, past year questions, रिवीजन क्लास ऑन टाइम ऑफ सप्लाई, राइट, जीएसटी का टॉपिक है। इश्यू ऑफ डिबेंचर, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, मेथड ऑफ वैल्यूएशन फॉर सीए फाउंडेशन, द एंटायर सीरीज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, राइट, द सो मेनी थिंग्स। तो आप इसका उपयोग लीजिए परफेक्ट तरीके से। प्लेलिस्ट में आइए, जहां पे लंबी सीरीज चल रही है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। You can find EISSM amendment, series of auditing, income tax amendment. I've taken this income tax amendment, complete amendment class for May 20 examination. And this is equally useful for November 20 examination as well. आपके कोर्स में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 2 क्लासेस हैं, ये भी यहां पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली, राइट। फिर इसके बाद आप कम्युनिटी पोस्ट में जाइए। एवरी डे अनअकैडमी इज गोइंग टू पोस्ट समथिंग न्यू विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इट्स एन नोटिस ऑल्सो एट टाइम्स। जो भी अपकमिंग क्लासेस आ रही हैं यूट्यूब पे, उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कभी कभी स्पेशल क्लासेस जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी भी इंफॉर्मेशन यहां पे मिल जाती है। तो इसे जरूर आप रोज विजिट किया करिए। आप देखिए कि व्हाट इज द अपकमिंग क्लासेस, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलती है, राइट। देन यू विल फाइंड अनअकैडमी सीए प्लस, एक लिंक दिख रही है आपको यहां पे, अनअकैडमी सीए प्लस, इसको क्लिक कीजिए। सो यू विल नाउ रीच टू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म? दिस ऑफर्स अ पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन। सपोज आप अगर 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो 12 महीने तक आप सीए की सभी एजुकेटर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम, राइट। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों की क्लासेस ऑफर की जा रही है। अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, तो आप फाउंडेशन क्लियर करने के बाद सेम सब्सक्रिप्शन में इंटरमीडिएट भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहां पे सिर्फ आपको क्लासेस ही नहीं मिलती, लाइव टेस्ट, क्विजेस, ये भी मिलता है, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। यहां पे आपको टीचर्स की फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है।
हम यहां पे एजुकेटर्स को देख सकते हैं, देखिए दीज आर द टॉप एजुकेटर्स। आप एजुकेटर की प्रोफाइल खोल लीजिए और वहां से आप पहुंच जाइए उनकी कुछ फ्री क्लासेस पे। देखिए ये जब मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन की तो इसमें सीए एग्जाम्स में ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर पेड क्लासेस, ये सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आप देख सकते हैं। लेकिन उसके नीचे आप देखेंगे स्पेशल क्लासेस, दीज आर फ्री क्लासेस। तो बिफोर कमिंग टू प्लेटफॉर्म पहले आप चेक कर लीजिए वेदर दिस प्लेटफॉर्म इज यूजफुल और नॉट। अगर आपको ये स्पेशल क्लासेस अच्छी लगती हैं तो फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना होगा, मैं वापस से उस स्क्रीन पे जाता हूं, मेन स्क्रीन पे जहां पे दिया हुआ है आपको गेट सब्सक्रिप्शन, इसे क्लिक कीजिए। तो these are the offerings from Unacademy, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month, but I'll always refer you to go for longer period subscription, क्योंकि आप जितने लंबे पीरियड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो उतना सस्ता मिलता है आपको। 24 month subscription is just for ₹21,000. It is even less than ₹1,000 per month. And I'll give you something more. एक मेरी तरफ से गिफ्ट है आप सभी के लिए। You can use the referral code study at home. अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो you'll get again डिस्काउंट। इसको अप्लाई करते हैं, देखिए आपको फिर डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे। Now the 24 month subscription is just 18,900. बाकी सब्सक्रिप्शन की भी प्राइसेस कम हो रही हैं। आप अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए कि आपको कितने समय की सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है और बाय कीजिए इसे, राइट? What our target is? Our target is to ultimately crack CA examination. Let's crack it. मिक्स अप्लाई क्या होता है? जो कंपोजिट नहीं है वो मिक्स्ड है, सीधी बात। जो कंपोजिट नहीं है वो मिक्स्ड है। ये सब नॉट नेचुरली बंडल्ड होते हैं, हम आर्टिफिशियली ये सब क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया ये, देखिए वो दिवाली वाला गिफ्ट बॉक्स, कैंड फूड है, स्वीट है, उसमें चॉकलेट है, केक है, ड्राई फ्रूट है, एरेटेड ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फ्रूट जूसेस है, ठीक है। अच्छा, एक दुकानदार है, आप बताना, इसको आंसर करो आप। फ्रिज बेचता है, फ्रिज, और फ्रिज में ना इसने वाटर बॉटल लगा रखी है, ये देखिए 4 बॉटल लगा रखी है, अंदर खोलोगे तो 4 बॉटल भी दिख रही है। ये कौन सी सप्लाई है? इसमें बॉटल का जीएसटी रेट अलग है, फ्रिज का जीएसटी रेट अलग है, और ये फ्रिज बेच रहा है अंदर बॉटल लगा के, 4 बॉटल भी लगी हुई है, फ्रिज 40,000 रुपए की है। ये क्या है? तो इसमें से हम सोचते हैं पहले एक मेन सप्लाई है, दूसरा सपोर्टिंग है। सोचिए, हाँ 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 भाई, फ्रिज मेन है, बॉटल के हिसाब से तुम फ्रिज नहीं खरीदेंगे ना, ये मेन है। लेकिन दूसरी बात ये होती है कि क्या ये नेचुरल बंडल है? मार्केट में सब कुछ ऐसा कर रहा है, तो मैं तो शायद पहली बार सुन रहा हूं, मैंने तो किसी फ्रिज वाले को अंदर बॉटल रख के बेचते तो नहीं देखा है। तो ये इसी का फीचर है, या ऐसे कुछ लोग होंगे। ये मार्केट का नेचुरल बंडल नहीं है। लैपटॉप के साथ बैग मैंने देखा है, बहुतों को देखा है, लेकिन फ्रिज में बॉटल सब कुछ देखा है आपने? मैंने नहीं देखा। मैंने भी कई बार फ्रिज खरीदी है, मुझे बॉटल तो साथ में नहीं मिली थी। तो यानी ये मार्केट का सिस्टम नहीं है, दिस इज नॉट नेचुरल बंडल, नेचुरल बंडल नहीं है। पहली फीचर कंप्लाई हो गई थी, पहला फीचर बन गया था, एक मेन है दूसरा सपोर्टिंग है। हाँ भाई, फ्रिज मेन है, बॉटल सपोर्टिंग है। लेकिन दूसरी बात ये भी होती है कि वो नेचुरल होना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए मार्केट में, ऐसा नहीं चलता है मार्केट में। तो इसलिए अब ये क्या कहलाएगा? मिक्स्ड। इसलिए ये कहलाएगा मिक्स सप्लाई। तो जीएसटी रेट किसका लगेगा? फ्रिज या बॉटल में से जिसका ज्यादा जीएसटी रेट है, जिसका ज्यादा जीएसटी रेट है वो लग जाएगा। मान लो फ्रिज पे जीएसटी का रेट था 12%, बॉटल पे 18% था, तो 4 बॉटल रखने की वजह से 40,000 पे 18% जीएसटी लग जाएगी। सोचो कितना नुकसान हो गया। 6% का जीएसटी ज्यादा हो जा रहा है। 6% मतलब मजाक नहीं है, कितना हो जाएगा? 6% मतलब 2400 रुपए की जीएसटी ज्यादा हो गई 4 बॉटल रखने की वजह से, राइट? So this was all about the concept of composite and mix supply. Thank you so much everyone.